अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीईन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है आप इस पर भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीईन नाज़रीन, आज का टॉपिक ये है कि आप बेफिक्र होकर सो जाएं, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जो बहन भाई हमारा ये बताया हुआ अमल जो अभी मैं बताने वाला हूँ करना चाहते हैं तो उनके लिए पहले 3 काम करना ज़रूरी है। नंबर 1, नमाज का एहतिमाम करें। अगर नमाज के अंदर कोताही होगी, आप चाहे जितने भी वज़ाइफ कर लें, आपका फिर भी मसला हल नहीं हो सकता। इसलिए नमाज का एहतिमाम करें। और दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा हो, ग़िज़ा हलाल हो। और जिस पेट के अंदर हराम लुक़मा जाता है उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। इसलिए सूद का पैसा, रिश्वत का पैसा, हराम पैसा ये हमारी ग़िज़ा न बने। और तीसरे नंबर पर सच का एहतिमाम करना है, झूठ नहीं बोलना। आदमी जब झूठ बोलता है तो कुरान पाक के अंदर है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तो आप बताएं कि जहाँ अल्लाह की लानत हो तो वहाँ रहमत कैसे आएगी। इसलिए इन 3 चीज़ों का एहतिमाम करना है। और वजीफ़ा और अमल ये है कि जब कोई परेशानी हो और ऐसा मसला हो जो हल ना हो रहा हो तो आप इशा की नमाज जब पढ़ें, इशा की नमाज के बाद 21 बार दुरूद शरीफ, और फिर आपने पढ़ना है या रहमानो बिहक़्क़ि मजमअल बहरैन, आपने ये पढ़ना है 21 बार। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ 21 बार पढ़ लेना है। यानी अव्वल 21 बार दुरूद शरीफ और आखिर भी 21 बार दुरूद शरीफ, और दरमियान के अंदर या रहमानो बिहक़्क़ि मजमअल बहरैन ये अमल करें। और फिर उसके बाद आप सो जाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके मसले को हल फरमा देंगे। जो परेशानी है वो परेशानी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो बहन भाई ये अमल करना चाहें वो कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें। इजाज़त के बाद जो अमल किया जाता है, जब आमिल किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो उसकी तासीर और क़ुव्वत के अंदर इजाफ़ा होता है। इसलिए जो बहन भाई ये अमल करना चाहें वो इजाज़त लें, इंशाअल्लाह आपको इजाज़त दी जाएगी, फिर आप अमल शुरू कर दें। अगर इजाज़त के बग़ैर आप अमल करेंगे तो फिर भी आपका काम तो होगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसके अंदर ज़रा ताख़ीर होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।